बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। उस गांव में रमेश नाम का एक साधारण किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। एक दिन जब रमेश जंगल के पास लकड़ी काट रहा था, तो उसने देखा कि एक अजीब और सुंदर जानवर पास के पेड़ के नीचे था। वह जानवर सियोल था, जो एक प्रकार का तेज और चालाक जीव था। सियोल ने रमेश को ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में बोला, हे मनुष्य, क्या तुम मेरी मदद करोगे? रमेश को आश्चर्य हुआ कि सियोल इंसानी भाषा में बात कर रहा था। उसने पूछा, तुम्हें किस चीज की मदद चाहिए? सियोल ने उत्तर दिया, मैं इस जंगल में भटक गया हूँ और मुझे पानी चाहिए। क्या तुम मुझे पास के तालाब तक ले जा सकते हो? रमेश, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, तुरंत सहमत हो गया। वह सियोल को तालाब तक ले गया और उसे पानी पीने दिया। पानी पीने के बाद सियोल ने रमेश को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुम अपनी सबसे बड़ी इच्छा बताओ, मैं उसे पूरा करूँगा। रमेश को यकीन नहीं हुआ कि एक सियोल उसकी इच्छा पूरी कर सकता है, लेकिन उसने सोचा और कहा, मेरे पास बहुत छो जमीन है। मैं चाहता हूँ कि वह इतनी उपजाऊ हो जाए कि मैं और मेरे परिवार को कभी भूखा न रहना पड़े। सियोल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह इच्छा पूरी होगी। उसने रमेश को कहा, जब तुम अपने खेत में वापस जाओगे, तो तुम्हें वहाँ कुछ अजीब सा दिखाई देगा। पर ध्यान रखना, तुम्हें किसी को यह बात नहीं बतानी है। रमेश ने वादा किया और अपने खेत की ओर लौट गया। जब वह अपने खेत पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां की मिट्टी सोने जैसी चमक रही थी। उसने कुछ बीज बोए और कुछ ही दिनों में फसल लहलहा उठी। उसकी जमीन अब इतनी उपजाऊ हो गई थी कि उसने जो भी उगाया, वह कई गुना ज्यादा फलने फूलने लगा। लेकिन रमेश की खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। गांव के लोगों ने उसकी समृद्धि पर शक करना शुरू कर दिया। वे पूछते, तुम्हारे खेत में ऐसा क्या खास है जो हर फसल इतनी अच्छी होती है? रमेश को याद था कि सियोल ने उसे यह रहस्य किसी को न बताने को कहा था। लेकिन धीरे धीरे लोगों का दबाव बढ़ने लगा। अंत में रमेश ने एक दिन अपने दोस्तों को सियोल की कहानी बता दी। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके खेत की सारी उपजाऊ शक्ति खत्म हो गई। उसकी जमीन फिर से पहले जैसी बंजर हो गई। रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। इस घटना ने रमेश को एक बड़ी सीख दी, वादे की कीमत समझनी चाहिए और किसी का विश्वास तोड़ने से बचना चाहिए। उस दिन से रमेश ने कभी भी लालच या दबाव में आकर अपने मूल्यों से समझौता नहीं किया। सीख, कभी कभी रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए और वादों को निभाना हमारी जिम्मेदारी है।